जय हिंद साथियों, स्टडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सचिवालय के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग होता है। मैंने सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आप खुद उसको अपना देख लीजिएगा। आज हम लोग इसमें से सिर्फ सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेक्रेटेरिएट। अब ये चीज़ होती क्या है, सचिवालय क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 अंग होता है। महासभा होता है, सुरक्षा परिषद होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। मतलब ये तो मैंने कुछ बताया, वैसे इसके 6 अंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें से हम लोग समझते हैं कि सचिवालय मतलब सेक्रेटेरिएट के बारे में आखिर ये क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर राज्य में सचिवालय होता है। जैसे रोड बनता है कहीं पर, कहीं ब्रिज बनता है, तो उसका सारा काम कहाँ पर होता है? सचिवालय में होता है। जैसे देखिए, समझिए कि मान लेते हैं कि बिहार में अगर कोई फंड आ रहा है तो उसका सारा जो काम होगा वो सारा का सारा काम सचिवालय से होकर के आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यूपी में कोई काम होगा तो यूपी में जहाँ सचिवालय है लखनऊ में, वहाँ से उसका आएगा। ठीक है, अगर झारखंड में आता है तो झारखंड का जो सचिवालय है रांची में, वहाँ से निकलेगा। ठीक है, वहाँ से होगा। तो मतलब जब भी किसी भी तरीके का जो काम होता है तो वो काम सारा सचिवालय के थ्रू ही होता है। ठीक है, जैसे आप लोग कई बार सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा सचिवालय में जॉब है, तो सचिवालय क्या, वही सेक्रेटेरिएट। ठीक है, हर जगह पे होता है वो। अब यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सचिवालय है, इसका काम क्या है? इसका जो मेन काम है वो है कागजी काम। कौन सा काम? कागजी काम। ठीक है, अब आप लोग कागजी मतलब कागजी नींबू मत समझिएगा। कागजी काम का मतलब है कि कागज से रिलेटेड काम। ठीक है, इसका जो मेन काम होता है, देखिए काम का इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएंगी। इसके अंदर जो आएगी, मान लीजिए किसी चीज़ का डाटा देना। ठीक है, मतलब डेटाबेस तैयार करना, क्या क्या चीज़ें हैं नहीं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मतलब डाटा वगैरह देने का काम जो होती है वो करती है। उसके बाद किसी भी चीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट बनाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर मान लेते हैं कि रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है कि दुनिया की क्या स्थिति है, कैसा किस चीज़ के ऊपर रिपोर्ट बन रहा है, तो रिपोर्ट वगैरह बनाने का काम, किसी चीज़ को डाटा देने के काम। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है वो सचिवालय करती है। और उसके बाद इसका एक चीज़ और होता है, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करवाना। क्या करवाना? ऑर्गेनाइज करवाना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन वगैरह है या फिर कोई मीटिंग वगैरह है, तो इन सभी को ऑर्गेनाइज करवाने का जो काम करती है वो सचिवालय ही करती है। क्लियर हो गया? अब अगर मान लेते हैं कि सचिवालय है तो सचिवालय को कोई एक हेड होना चाहिए कि नहीं? अब जो हेड होंगे तो उन्हीं के द्वारा कही गई बातों को सभी लोग मानेंगे, क्योंकि किसी भी संस्था में एक हेड का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वैसे समझिए कि स्कूल वगैरह होता है, तो स्कूल वगैरह में क्या होता है, प्रधानाध्यापक होते हैं, मतलब प्रिंसिपल होते हैं। अब उनके नीचे सबको काम करते हैं। ठीक है, उनके रूल को जो बनाते हैं, फिर उनके ऑर्डर को सबको मानता है। उस तरीके से सचिवालय के अंदर जो सेक्रेटरी हम लोग बोल सकते हैं, फिर हम लोग इनको महासचिव बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? महासचिव। ठीक है, मतलब सचिवालय के चीफ को, सचिवालय के चीफ को, सचिवालय के मुखिया को हम लोग महासचिव बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं कि मान लेते हैं कि अगर सचिवालय है तो सचिवालय के महासचिव भी हैं। तो अभी जो सचिवालय के महासचिव हैं वो महासचिव कौन है? तो ये हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, ये 2017 में बने हैं, कि पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर बात करते हैं कि जो एंटोनियो गुटेरेस, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब कोरोना को लेकर के जब मीटिंग वगैरह होता है तो देखते होंगे वो थोड़े से चश्मा वगैरह लगाते हैं। उनका 2 डब्बा है, देखे होंगे आप लोग हमेशा बोर्ड वगैरह पे देखे होंगे, कहीं पर यूट्यूब वगैरह पे, या फिर आप लोग किसी के वीडियो वगैरह में, फिर अक्सर आप लोग न्यूज़ चैनल वगैरह में भी देखते होंगे। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि चलिए अभी वर्तमान में जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो 2017 में बने थे और पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अच्छा इनकी जो बात होती है तो इनका जो टाइमिंग होता है, मान लेते हैं कि अगर कोई सचिवालय में, मान लेते हैं कि अगर कोई महासचिव बनते हैं तो इनका कुछ टाइमिंग होना चाहिए ना, ये कितने साल तक रहेंगे। तो इनका जो टाइमिंग होता है, मतलब इनका जो हम लोग कार्यकाल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब ड्यूरेशन काम करने का, ये 5 साल होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। कितना साल? 5 साल होता है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सचिवालय का मतलब सेक्रेटेरिएट का सबसे पहले जो थे वो कौन थे सचिव, तो उनका नाम था ट्रिगवेली। सबसे पहले सचिव की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो थे ट्रिगवेले। क्या थे? ट्रिगवेली। ठीक है, ट्रिगवेली जो थी वो नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के। ट्रिगवेली कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ठीक है, अब उनका बात करते हैं कि ट्रिगवेली जो थे वो नॉर्वे के थे। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वो कौन से ऐसे महासचिव थे जिन्होंने सचिवालय से अपना त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र समझते हैं? मतलब रिजाइन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि समय से पहले ही वो बोल देते हैं कि नहीं हमको ये पद नहीं चाहिए, अब वो रिटर्न में लिख के देते हैं। तो वो जो पहले जो थे महासचिव ट्रिगवेली, जो नॉर्वे के थे, इन्होंने ही सबसे पहला त्यागपत्र दिया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा था कि महासचिव कौन से थे जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, तो वो थे ट्रिगवेली जो नॉर्वे के थे और उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था।
फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से ऐसे महासचिव थे, ठीक है, जो अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब वो काम कर रहे थे, वो उस पोस्ट को संभाले हुए थे और उसी के दौरान जो है वो उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उनका नाम था डैग हैमर। नाम क्या था? डैग हैमर, ठीक है। इनका कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था, मतलब ये मर गए थे, ठीक है। कौन? डैग हैमर, ठीक है। ये जो थे ये स्वीडन से थे। कहाँ पे से थे? स्वीडन से थे। आप लोग को पता है स्वीडन एक देश है। अब उसके बाद ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि आखिर सबसे छोटा कार्यकाल किनका था? सबसे छोटा मतलब ड्यूरेशन, सबसे कम समय तक जो थे वो कौन थे? तो आप लोग को पता है कि इनका जो टोटल जो टाइमिंग होता है यहाँ पर महासचिव के लिए वो 5 साल ही होता है। तो सबसे छोटा टाइम किनका था? तो चलिए छोटा का बात करते हैं। तो वो थे बुतोस। नाम क्या था उनका? बुतोस, ठीक है। नाम क्या था? बुतोस ही उनका नाम था, ठीक है। बुतोस घाली नाम था उनका। अब देखिए इनका जो टाइमिंग पीरियड था वो 4 साल के लिए था। ये 4 साल ले रहे थे। एक्चुअली आपको पता है कि इसके कार्यकाल के लिए 5 साल की अवधि होती है, लेकिन ये जो बुतोस घाली थे ये मात्र 4 साल तक ही रहे थे और 4 साल के बाद ही जो थे वो उनका एक्चुअली ना ये कुछ इसमें से इनका सब प्रॉब्लम हो गया था और इनका जो कार्यकाल जो था वो सबसे 4 ही साल तक रहा था। तो मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल था वो 5 साल की जगह पर ना होकर के 4 साल ही का था। तो मतलब इनका सबसे छोटा कार्यकाल था, ठीक है। क्वेश्चन अगर पूछता है कि एंटोनियो गुटेरेस जो अभी 2017 में जो पुर्तगाल के जो बने हुए हैं इसके महासचिव जो अभी भी चल रहे हैं, तो इनके पहले कौन थे? तो इनके पहले थे वान की बून। कौन थे? वान की बून, ठीक है। वान की बून थे, ठीक है। ये जो थे वो दक्षिण कोरिया के थे। कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया, ठीक है। और ये जो है ना वो 10 साल तक रह गए थे। 10 साल तक रहने का मतलब समझ रहे हैं कि इनको 2 बार लगातार चुना गया था, ठीक है। मतलब पहले 5 साल रहे और फिर दूसरे बार फिर उन्हीं को चुन लिया गया। तो मतलब ये जो थे एंटोनियो, ये जो वान की बून थे वो 10 साल तक रह गए थे, ठीक है। अब इसकी बात आती है कि चलिए अगर चुनेंगे तो 5 साल के लिए कौन चुनेगा? आखिर मान लेते हैं कि अगर हम महासचिव का चुनाव करते हैं तो कैसे चुनेंगे? जैसे आप लोग ऐसे समझिए कि जब आप लोग क्लास में जब आप लोग पढ़ते थे या फिर जब आप लोग भी क्लास में पढ़ते हैं तो मॉनिटर आपके क्लास में होता है। एक तो क्या होता है? वोटिंग होता है। अब जो टीचर होते हैं तो टीचर जिनका नाम का सिफारिश करते हैं और फिर क्लास में वोटिंग होता है। ज़्यादा स्टूडेंट जब हाथ उठाता है, हाँ सर हम इसको वोट देंगे, मेरे अनुसार ये जो होगा मॉनिटर होना चाहिए, तो वही जो होता है वो क्लास का मॉनिटर बनता है कि नहीं बनता है। उसी तरीके से इसका जो चुनाव होता है, मतलब इनके जो महासचिव होते हैं, इन महासचिव का जो चुनाव होता है वो महासभा करती है। महासचिव का चुनाव कौन करता है? महासभा करती है, ठीक है। और महासभा आपको पता है कि हम लोग इसको जनरल असेंबली बोलते हैं। महासभा क्या होती है इसके बारे में कभी नया वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें समझा देंगे कि महासभा क्या होता है, ठीक है। तो महासभा के द्वारा ही नामित किया जाता है महासचिव का नाम, और इसके द्वारा महासभा जब नामित कर लेगी तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब जो सुरक्षा परिषद होता है, वो भी यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो उसमें से जो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, 5 जो हैं वो अस्थायी सदस्य जो हैं, अस्थायी सदस्य में कौन कौन सा बताए थे नाम? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसमें से क्या क्या बताया था? अमेरिका मैंने बताया था, फ्रांस बताया था मैंने, ब्रिटेन बताया था, चाइना बताया था और रसिया बताया था, ठीक है। ये जो 5 जो सदस्य हैं वो अस्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल मतलब सुरक्षा परिषद के, और उन 5 का भी उसमें से हामी भरना जरूरी है। ये अगर महासभा अगर पास कर दिया कि ये आदमी को जो है वो महासचिव बना देना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो जो 5 सदस्य हैं, देश हैं, कौन कौन से? जो अस्थायी वाले हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चाइना, तो इन 5 को भी कहना पड़ेगा कि नहीं, हाँ इनको जो है वो महासचिव का पद दिया जाए तभी वो महासचिव बन सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये जो 2-3 क्वेश्चन आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, उसमें से जो है ना ये 2-3 क्वेश्चन को जो होता है वो सभी लोग नहीं बताते हैं, ठीक ना। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो कभी कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और कभी 1-2 क्वेश्चन को कभी कभी पूछा भी गया है कहीं एग्जाम वगैरह में। आप लोग सेट वगैरह लगाते हैं तो उसमें से पूछा भी गया है 1-2 बार, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये सारा चीज़ों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए अब फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।